नमस्कार। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज कराने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल भारत के अलग-अलग राज्यों से लाखों मरीज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे बड़ा सवाल इलाज नहीं होता, बल्कि ये होता है, रहेंगे कहाँ? कम खर्च में कमरा कहाँ मिलेगा? क्या कोई धर्मशाला है? क्या कोई एनजीओ मुफ्त या कम पैसे में रहने और खाने की व्यवस्था करता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसे सुझाव भी दूंगा जिनसे आपका समय, पैसा और परेशानी तीनों बच सकते हैं। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खुद भी कुछ आवास सुविधाओं का समन्वय करता है, लेकिन कमरों की संख्या सीमित होती है और मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए अस्पताल का मेडिकल सोशल वर्क यानी एमएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट बाहर से आने वाले मरीजों को अलग अलग धर्मशाला, ट्रस्ट और एनजीओ से जोड़ने में मदद करता है। इसलिए अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले एमएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट में ज़रूर संपर्क करें। अब बात करते हैं रहने की सुविधाओं की। पहला नाम है डॉक्टर अर्नस्ट बोर्जेस मेमोरियल होम। ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़ी आवास सुविधाओं में से एक है। यह मुख्य रूप से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए है और बांद्रा ईस्ट में स्थित है। कमरा सीधे नहीं मिलता। मरीज को अस्पताल के मेडिकल सोशल वर्क डिपार्टमेंट के माध्यम से रेफर किया जाता है। कमरे की उपलब्धता पर ही प्रवेश मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है सेंट जूड इंडिया चाइल्ड केयर सेंटर्स। अगर मरीज बच्चा है और लंबे समय तक इलाज चलना है, तो सेंट जूड परिवार सहित रहने की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराता है। यहाँ साफ सुथरा कमरा, रसोई, स्वच्छ वातावरण और परिवार के रहने की व्यवस्था होती है। परेल और वादला सहित मुंबई में इनके कई केंद्र हैं। परेल कार्यालय का संपर्क नंबर है 022-235-15174। कॉटन ग्रीन केंद्र का नंबर है 022-666-6315। दो ध्यान रखें, यह सुविधा केवल पात्र बाल कैंसर मरीजों के लिए होती है और प्रवेश रेफरल तथा पात्रता के आधार पर मिलता है। अब बात करते हैं धर्मशाला की। श्री गैज महाराज धर्माशाला और संत गैज महाराज धर्माशाला दोनों टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के पास प्रसिद्ध धर्मशालाओं में गिनी जाती हैं। यहाँ कम खर्च में रहने की सुविधा मिल सकती है। हालांकि हाई कमरा मिलने की उपलब्धता समय के अनुसार बदलती रहती है। पुराने रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ बहुत ही कम शुल्क पर डॉर्मिट्री और निजी कमरे उपलब्ध कराए जाते थे, लेकिन वर्तमान किराया बदल सकता है, इसलिए जाने से पहले फ़ोन पर जानकारी ज़रूर लें। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, साल 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने टाटा मेमोरियल सेंटर के लिए 100 फ्लैट उपलब्ध कराए, ताकि बाहर से आने वाले कैंसर मरीजों को रहने में सहायता मिल सके। इन फ्लैटों का आवंटन भी अस्पताल के माध्यम से किया जाता है और पात्र मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है। अब नोट कर लीजिए अस्पताल का हेल्पलाइन नंबर। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल फ़ोन 022-24177-000। अगर आप पहली बार मुंबई जा रहे हैं, तो अस्पताल पहुंचने के बाद सीधे इंफॉर्मेशन डेस्क या मेडिकल सोशल वर्क डिपार्टमेंट में जाएं और बताइए कि आप दूसरे राज्य से इलाज कराने आए हैं तथा रहने की व्यवस्था चाहते हैं। वहां उपलब्ध विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। अब कुछ ज़रूरी सुझाव। मुंबई जाने से पहले अपने साथ आधार कार्ड, मरीज के सभी मेडिकल रिकॉर्ड, बायोप्सी रिपोर्ट, डॉक्टर की पर्ची, पुराने टेस्ट और पर्याप्त पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर रखें। अगर आपका इलाज कई दिनों तक चलने वाला है, तो होटल में रुकने की बजाय अस्पताल से संबद्ध धर्मशाला या ट्रस्ट की सुविधा लेने की कोशिश करें। इससे हज़ारों रुपये की बचत हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में बिल्कुल मत आइए। कमरा दिलाने के नाम पर कई लोग पैसे मांगते हैं। हमेशा अस्पताल के इंफॉर्मेशन डेस्क या मेडिकल सोशल वर्क डिपार्टमेंट की सलाह पर ही किसी धर्मशाला या गेस्ट हाउस में जाए। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज करा चुका है और आपको किसी अच्छी धर्मशाला, गेस्ट हाउस या एनजीओ की जानकारी है, तो कृपया उसका नाम और अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें।
आपकी एक जानकारी किसी दूसरे परिवार की बहुत बड़ी मदद कर सकती है। अगर यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी कैंसर मरीज के परिवार की सबसे बड़ी परेशानी आसान कर दे। धन्यवाद।